अब जब हम तेजी के बाजार में होते हैं ना तो कई बार नेगेटिव्स को भूल जाते हैं। हालांकि अगर हम जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखेंगे तो वो हालांकि बाजार उसको अब्जॉर्ब कर चुका है। क्रूड भी कहीं ना कहीं हमारे बिल्कुल कंफर्ट रेंज के अंदर है। लेकिन इन्फ्लेशन वाली चिंता कहीं ना कहीं है, ब्याज दरों वाली चिंता है। यूएस में परिस्थितियों को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या ये मान के चलें कि जो तनाव है, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत छोटे हैं और बाजार उसको आगे पार करता चला जाएगा? अभिषेक, देखिए, मार्केट में मैंने हमेशा देखा है दैट ट्रायम्फ ऑफ ऑप्टिमिस्ट होती है। तो अगर आप बुलिश रहते हैं और हिंदुस्तान में अगर आप इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हुआ पिछले 20 साल में बुलिश रहे हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर हो या फिर वो बड़ी खाई हो, आई थिंक मार्केट्स उनको हमेशा क्लाइम करता है। मगर मार्केट में आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। तो इस समय मार्केट में बिकॉज हमें जो भी देखिए, मार्केट में पैसे बनाने के जो तरीके होते हैं वो सिंपल वैल्यू पर होते हैं। अगर आप शेयर बाज़ार में सस्ते और अच्छे प्राइसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डज नॉट मैटर व्हाट द न्यूज़ इज़, आपको हमेशा अच्छी प्राइसेस मिलेंगी। इस समय जो न्यूज़ की कंसर्न्स हैं एक के बाद ठीक हो रही हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ठीक हो गई, क्रूड ठीक हो गया, यूएस इकॉनमी का रिसेशन इस समय लगता नहीं बड़ा आएगा, इंटरेस्ट रेट का कर्व खत्म हो चुका है, इन्फ्लेशन खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल रिस्क भी खत्म हो रहा है। तो क्योंकि मार्केट लगातार इन कंसर्न्स को नेविगेट करके ऊपर जा रहा है, तो प्राइसेस इस समय जो कुछ स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में है, कुछ जो एसएमई स्टॉक्स में है, दे आर नॉट ऑन योर साइड। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा इकोनॉमी में करेक्शन आने वाला है, मगर बड़ा प्राइस के अंदर आपको हो सकता है या तो समय लगे या फिर आपको हो सकता है कि आपको करेक्शन मिले। मैंने 4 साल पहले नहीं सोचा था अभिषेक कि एचयूएल टाइम वाइज करेक्शन में आ जाएगा, या कोटक महिंद्रा बैंक टाइम वाइज करेक्शन में आ जाएगा। 2-2, 3-3 साल से शेयर कहीं नहीं गए हैं। तो हो सकता है कुछ शेयरों के अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन आ जाए, मेरा ये मानना है। दूसरा, आपने अगले साल की बात करी अभिषेक, जाने से पहले मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर का सबसे बड़ा मूविंग पार्ट यूएस फेड रेट रहेगा। वो पीक हो चुका है, मगर फेड जब रेट काटेगा वह मेरे हिसाब से मार्केट के लिए एक डिबेटेबल पॉइंट रहेगा। बिकॉज जब फेड रेट काटेगा, कविता जी, मैं बोल सकता हूँ भाई इकॉनमी स्लो डाउन कर रही है इसलिए फेड रेट काट रहे हैं। कोई बोल सकते हैं ये फेड रेट अगर काट रहा है तो इक्विटी के वैल्यूएशंस ऊपर जाएंगी और इमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा वापस आएगा। दोनों डिबेट है, मगर इस साल की डिबेट, अगर रिसेशन था, अगले साल की डिबेट रहेगा यूएस फेड रेट कट। बिकॉज अब मार्केट के अंदर स्टेट इलेक्शन के बाद इलेक्शन एक डिबेट नहीं रहेगी। सब जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, वो खबरें चालू हो जाएंगी कि अरे जी ग्राउंड ये लग रहा है, ग्राउंड वो लग रहा है। मगर मार्केट इस समय शायद पॉलिटिकल रिस्क को या इलेक्शन साइकिल रिस्क को बड़ा नहीं मान रहा है। और वहाँ पे चुनाव है यूएस में? जी हाँ, वहाँ पे भी चुनाव है, और वहाँ पे चुनाव की हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं है, मगर चुनाव तो हर जगह सेम होते हैं। हाँ। पॉलिटिक्स के रूल चेंज नहीं होते हैं। हाँ। भले वो हिंदुस्तान हो, भले वो यूएस हो, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज पॉलिटिक्स। सो इससे पहले उनके लिए भी एक समस्या है इन्फ्लेशन। तो दे विल ऑल्सो हैव टू ब्रिंग इंटरेस्ट रेट्स डाउन, दे विल ऑल्सो हैव टू गेट द फील गुड फैक्टर इन द इकोनॉमी डाउन। बिकॉज जो आम वोटर वोट करता है वह सेम फैक्टर्स पे वोट करता है, भले वो इंडिया में हो, भले वो रशिया में हो, भले वो यूएस में हो। तो फैक्टर्स तो वही हैं। हमें इन्फ्लेशन की मार इतनी नहीं पड़ी है, बिकॉज 4 से 6% हम डाइजेस्ट करते हैं, मगर वहाँ पे इन्फ्लेशन 1 की 7 हो गई थी। तो वहाँ पे जो बर्गर जो $5 का मिलता था, अब $7 का मिलता है। 7 से आप बोलेंगे $2 तो जाता है, भैया $2 नहीं है, 2 पर 5 यानी 25% जाता है। तो काफ़ी फर्क पड़ा है वहाँ पे।